बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानी। आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ। कराची और लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रैलियां। कराची में 3 तलवार कलिफ्टन पर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। PTI कारकुनान इंतखाबात के लिए इंतखाबी रैली के लिए 3 तलवार पर जमा हुए थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 20 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है, जबकि लाहौर में भी यही सूरत हाल देखी जा रही है। लिबर्टी चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया है। लाहौर से हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा, जबकि कराची से अली हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। अली हफीज, बताएगा गिरफ्तारियों पर पुलिस का मौक़िफ़ क्या है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान क्या कहते हैं? बिल्कुल, कराची का इलाका क्लिफ्टन 3 तलवार है। यहाँ पर PTI कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हुए थे। NA 241 है कराची में कौमी असम्बली का हल्का। यहाँ से PTI के उम्मीदवार है खुर्रम शेरजमान। इन्होंने इंतखाबी रैली का जो है ऐलान किया था। कारकुनान जो है वो शाम को पहुंचना शुरू हो गए थे। जो हमारी इंतजामिया से बात हुई है, उनका कहना है कि कोई भी जो है कमर्शियल निज़ाम की जानिब से कोई इस रैली की इनकाद की जो है इजाजत जो है वो PTI को नहीं दी गई थी। PTI ने खिलाफ कानून रैली का इनकाद किया। इसी वजह से पुलिस जो है वो एक्शन में आई और पुलिस ने जो है कारकुनान को जो है रैली। अच्छा मोहम्मद अली हफीज़, ये भी बताएगा कि हमने पीपल्स पार्टी की भी गुज़िश्ता चंद रोज़ से हम रैलीज देख रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ को अगर इजाज़त नहीं दी जा रही तो वजह क्या इसकी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, पुलिस से जो है वो इंतजामिया ने जो है पहले पुलिस से सिक्योरिटी प्लान लेती है कि यहाँ पर रैली होगी तो यहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल तो नहीं होंगे। पुलिस ने जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी थी। यही वजह है कि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर कराची ने जो है इस रैली के इनकाद में कोई भी जो है NOC जारी नहीं की। खिलाफ कानून PTI की जानिब से रैली का इनकाद किया गया। जब भी पुलिस एक्शन हुआ, पुलिस ने पहले कारकुनान को जो है पूरम तौर पर कहा कि आप पीछे हट जाएं, लेकिन उसके बाद कारकुनान की जानिब से जो है वो मुजामत की गई, शोर शराबा किया गया। पुलिस ने फिर एक्शन किया, शेयरिंग की गई। अब सूरत ये है कि बताया जाता है कि 20 से ज्यादा कारकुनान जो है PTI के उनको हिरासत में लिया है। साउथ पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में जो है मुंतकिल कर दिया है। अब जो ये क्लिफ्टन का इलाका 3 तलवार है, ये जो है ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर बहाल हो गई है। सूरत जो है कंट्रोल में है। पुलिस के इंतखाबी रैली का इनकाद किया गया था। PTI के उम्मीदवार है खुर्रम शेरजमान। बिल्कुल ठीक है, खुर्रम शेरजमान उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से अपील की गई थी रैली की। मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हसन रजा, आपकी जानिब आऊँगा। लाहौर में सूरत हाल जिस तरह हमने कराची की सूरत हाल नाज़रीन को बताया, लाहौर में भी मुतादिद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। तो इंतखाबात में सिर्फ 11 रोज़ बाकी हैं, लेकिन अभी भी अगर रैली की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो फिर कब दी जाएगी? पुलिस क्या बता रही है वजह? हसन देखिए, आज तहरीक इंसाफ ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकालने का ऐलान किया था, लेकिन तहरीक इंसाफ दरखास्त देना भूल गई पुलिस को। पुलिस का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और फिर दूसरा ये खदशा है कि इन रैलियों में जो मशकूक अफराद हैं, जो इश्तिहारी हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। और तीसरा उनका ये है कि बाकायदा रैली निकालने से कबल एक दरखास्त दी जाती है जिसकी पूरी इजाज़त दी जा रही है, लेकिन कई जगहों पर इजाज़त नहीं दी गई, जो कि गैर कानूनी है, जिसके खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये हमें इजाज़त हमसे लें तो जिस तरह दीगर सियासी जमातों को इजाज़त दी जा रही है, इस तरह इनको भी इजाज़त दी जा सकती है। यही देखा गया। तो आज मियां आज़र साहब को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने दरखास्त जो है वो तैयार कर रखी है, जिसकी बुनियाद पर पुलिस का ये दावा है कि मियां आज़र साहब को रिहा कर दिया गया है। इसी तरह लिबर्टी चौक में जो बगैर इजाज़त रैली निकालने से कबल डॉल्फिन पुलिस और लाहौर पुलिस के जवान पहुंच गए। वहाँ पे उन्होंने लगभग कोई 35 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने लिबर्टी चौक में जमा PTI कारकुनों को मुंतशिर भी कर दिया। और मजीद अभी भी पुलिस की नफरी बिल्कुल ठीक है, पुलिस की नफरी वहाँ पे मौजूद है। पुलिस ये बता रही है कि इजाज़त ही नहीं ली गई तहरीक इंसाफ की जानिब से। हसन रजा और मोहम्मद अली हफीज़, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और दीगर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम अभी भी अपने उस मौक़िफ़ पर खड़े हैं और जो JIT है वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। हम आइन का भी एहतराम करते हैं और अदालतों का भी एहतराम करते हैं और हमें एतमाद है अपनी आला अदलिया पर कि वो कानून के मुताबिक जो है जो भी शिकायत है उस पर फैसला देंगे। बहुत शुक्रिया जी। कमरुल मुनव्वर साहब, समा TV से। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सर ये बताइएगा कि ये जो कार्रवाई की जा रही है किस कानून के तहत की जा रही है, और क्या जो साइबर अथॉरिटी बनाने की एक तजवीज़ सामने आई है वो भी इसी का हिस्सा है और उसमें कोई कानून साजी की जाएगी कि इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ जो की जा सकें, जो ऐसे अदालत के ख़िलाफ़ या कोई तौहीन-आमेज़ चीज़ें करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जाए, तो ये किस कानून के तहत है और क्या वो अथॉरिटी भी इसी का हिस्सा है? दूसरा सवाल सर ये होगा कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जिनकी बड़ी वाज़ेह तनकीद थी लेकिन नोटिस उनको भी मिले हैं, तो उनका क्या मोडस ऑपरेंडी होगा कि क्या
जब वो, क्योंकि सब जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये समझ रहे हैं कि जब हम वहाँ नोटिस के लिए जाएंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जो साइबर एजेंसी के हवाले से जो आपका सवाल है, आपसे बेहतर किसको मालूम है कि कानून साजी किसका अख्तियार है? ये पार्लिमान का अख्तियार है। इस वक्त सेनेट सिर्फ मौजूद है और सेनेट के भी इंतखाबात होने हैं मार्च के अंदर। कौमी असम्बली इस वक्त उसका वजूद नहीं है। तो मौजूदा हुकूमत की जो भी तजावीज़ हैं और जो उसके फ़ैसले हैं, कानून साजी तो बहरहाल पार्लिमान ने ही करनी है। तो जब वो इस तरह का कोई इदारा बनेगा तभी देखेंगे। इस वक्त जो आपको यकीन दिलाना है वो ये है कि किसी किस्म की कोई हरासमेंट नहीं हुई। जो नोटिस देना है वो कानूनी जो मुतल्लिका इदारे हैं उनका अख्तियार है, वो उनको दिए गए हैं। नोटिस का मतलब लाजमी तौर पर जिसको नोटिस मिला है वो मुजरिम नहीं है। वो एक पूरा कानून का एक प्रोसेस है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद ही जो प्रोसेस है वो होता है। ये बिल्कुल नहीं है कि जी कोई बंदा जो है वो FIA दफ्तर पहुंचे तो लाजमी तौर पर उसकी गिरफ्तारी होगी। ये इस तरह का कोई अंधी जो है इस मुल्क के अंदर लगी हुई नहीं है। अजीज अलवी साहब नुआइबा से ये फरमाएं कि दो चीज़ें हैं, एक तो JIT का क्या रिकमेंडेशंस उनकी आएंगी उसके मुताबिक आप चलेंगे, और दूसरा एक तसर बेड हो जाता है कि जैसे कोई बड़ी विच हंटिंग हो रही है। तो विच हंटिंग का जो तसर आता है इसमें, उसको आपको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जो खदशात हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं हकीकत के बारे में बता सकता हूँ कि अभी तक कोई विच हंटिंग नहीं हुई है, किसी को नहीं उठाया गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये जो JIT बनी है उसके बाद ये अलबत्ता हम आपको बता सकते हैं कि जब से JIT बनी है उसके बाद ये जो मुहिम थी बहतान तराशी की, किरदार कुशी की, गलीज़ और रकीक हमले करने की, उसमें वाज़ह कमी आई है। आप कुछ बताएंगे इस पर? जी, इसमें बेसिकली जैसे कहा सोलंकी साहब ने बात कर दी है कि जी मैं इसहाक जहांगीर, मेरा नाम है, DG FIA हूँ जी मैं। और इसमें नोटिस जो देना है ना जी, दैट इज़ कि अगले को मौका देना है कि आप आके अपना मौक़िफ़ बताएं, अपने साइड ऑफ द स्टोरी बताएं। तो उसको अनफॉर्चुनेटली वो पैनिक नहीं लेना चाहिए और एक बिल्कुल कानून के मुताबिक वो कार्रवाई की गई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि जो समझते हैं चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे उन्हें गलत फहमी है। उन्हें मालूम नहीं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके तौबा की थी, अब वही काम शुरू कर दिए हैं। PTI के प्लांटेड लोगों की वजह से कारकुनों को नुकसान हुआ और इंतखाब निशान छिन गया। ये लोग तैयारी के बगैर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फिर आंसू बहाते हैं। 8 फरवरी को जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं बल्कि होशियार होने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी में सलाहियत है कि वो सबको साथ लेकर चल सकती है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए खबर की दुनिया।